जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। मीठी चिड़िया रोज बारिश में जाकर अपने बुट्टे बेचा करती। वह बहुत साफ दिल की चिड़िया थी। वह दूसरों को मुसीबत में बहुत मदद करती। एक दिन रोज की तरह वह बुट्टे बेचने जा रही थी। तभी बारिश बढ़ने की वजह से वह चाचा चाची के घर चली गई। अरे मीठी, आओ आओ। क्या हुआ चाची? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ मीठी, बारिश की वजह से हम दोनों को सर्दी जुकाम हो गया है। हाँ, मुझे तो जुकाम की वजह से कमजोरी भी महसूस हो रही है। अरे बाप रे! आप दोनों की तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। आप दोनों जरा आराम करिए और बाहर भी मत जाइए। लेकिन मीठी, हमें अनाज लाने तो बाहर जाना ही होगा। अगर ऐसे ही घर में बैठे रहे तो हम क्या खाएंगे? उसकी चिंता आप मत करिए। मैं काम से आते वक्त आपके लिए अनाज ले आऊंगी। नहीं मीठी, तुम हमारे लिए इतनी तकलीफ मत उठाओ। अरे चाची, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मुझे मेरे लिए तो अनाज लाना ही पड़ेगा, तो मैं आपके लिए भी अनाज ले आऊंगी। शुक्रिया मीठी बेटा। चाचा जी, मैं चलती हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखिए। दिन भर में उसके सारे भुट्टे बिक गए। शाम होते ही मीठी ने अपने साथ चाचा चाची के लिए भी अनाज ले लिया और अपने घर लौटने लगी। रास्ते में वह चाचा चाची को अनाज देने के लिए उनके घर चली गई। मीठी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चाची, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे शुक्रिया मत कहा कीजिए। चाचा चाची को अनाज देकर मीठी अपने घर चली गई। दोनों माँ बेटी अनाज खाकर सो गई। तभी तेज बारिश की वजह से उनके घोंसले की छत टपकने लगी। बारिश का पानी सीधा उनके घर में आने लगा। अरे माँ देखो, बारिश का पानी घोंसले में आ रहा है। अरे लगता है यहाँ से छत का हिस्सा टूट गया है। माँ, अब हम क्या करें? अगर ऐसे ही पानी आता रहा तो सारा पानी हमारे घोंसले में इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं कुछ करती हूँ। तुम यही रुको, मैं अभी छत पर जाती हूँ। नहीं माँ, आप बाहर मत जाइए। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, आप भीग जाएंगी। अरे यार, ये अभी तक आई क्यों नहीं? मेरे पेट में तो चूहे कूद कूद कर थक गए। हाँ सच में, अब तो उन्हें भी भूख लग गई होगी। तभी दूर से एक चिड़िया डिब्बा लेकर आती है। अरे दोस्तों, मैं आ गई हूँ, देखो आज मैं क्या लाई हूँ। अरे वाह, ये क्या है? आलू के पराठे। वाह, मजा आ गया। तीनों पराठे खाने लगते हैं। अरे, ये कैसी खुशबू है? इतनी जबरदस्त खुशबू तो मैंने कभी सूंघी ही नहीं। चलो जरा देखता हूँ। बंटी उड़कर नीचे आता है। अरे बाप रे, ये तो चील है, भागो। अरे अरे, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे ये खुशबू खींच लाई। ये क्या खा रहे हो? पराठे। पराठे? ये क्या होते हैं? बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब होते हैं, लो तुम भी खाकर देखो। बंटी पहला कौर खाता है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट! मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं खाया। ये पराठे किसने बनाए? मेरी माँ ने। क्या मैं भी आपकी माँ के हाथ का खाना खा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, कल आ जाना। मीठी, किसकी राह देख रही हो? माँ, मेरा एक दोस्त आने वाला है। कौन सा दोस्त? एक चील। चील? मीठी, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। माँ, वो अच्छा है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, लेकिन चौकन्ना रहना। मासी, आपका खाना तो जादू है। खुश रहो बेटा। दिन बीतते हैं, बंटी बार बार आता है। बंटी, ये चूहा क्यों नहीं खा रहा? मुझे वो सब पसंद नहीं। मैं मीठी मासी के यहाँ जा रहा हूँ। चिड़िया के यहाँ? तू पागल हो गया है? उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। एक बात बता, तूने कभी उन्हें खाना खिलाया? नहीं। तो उन्हें हमारे घर बुलाओ। आज मैं पुलाव बनाऊंगा। आज चिड़िया की बिरयानी बनेगी। हरे भरे जंगल में एक रानू नाम की चिड़िया रहती थी। उसके साथ उसकी एक प्यारी सी बेटी पिंकी चिड़िया रहती थी।
उसका पुराना जंगल धीरे धीरे सूख रहा था। पेड़ कट रहे थे और अनाज कम होता जा रहा था। एक दिन रानू चिड़िया ने अपनी बेटी से कहा, पिंकी बेटा, अब हमें इस जंगल में दाना नहीं मिल पा रहा है। अब हमें किसी दूसरे जंगल जाकर अपना नया घोंसला बनाना होगा। फिर वे दोनों दूसरे जंगल की ओर उड़ जाते हैं। कुछ समय उड़ने के बाद वे एक दूसरे जंगल में पहुंच उन्हें आम का एक सुंदर पेड़ दिखाई देता है। माँ, ये पेड़ कितना सुंदर है। हम अपना घोंसला इसी पेड़ पे क्यों नहीं बना लेते? हाँ पिंकी बेटा, अब हमें अपना घोंसला बनाने का काम जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। वह आम का पेड़ उन दोनों की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख चिड़िया, तू अपना घोंसला यहाँ नहीं बना सकती। पर पेड़ भैया, हम पक्षी अपना घोंसला तो हमेशा पेड़ पर ही बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस जंगल का सबसे सुंदर पेड़ हूँ। मैं अपने ऊपर किसी चिड़िया का घोंसला नहीं बनने देता और ना ही अपने फल खाने देता हूँ। माँ, अब हम क्या करेंगे? अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे? पास में ही एक दूसरा आम का पेड़ था। वह बहुत दयालु था। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर उसने कहा, चिड़िया, आप मेरे ऊपर अपना घोंसला बना सकती हो, मगर मैं उतना सुंदर नहीं हूँ और मेरे पेड़ पर आम भी गिनती के ही बचे हैं। कोई बात नहीं आम भैया, मैं उन बचे हुए आमों से ही अपना काम चला लूंगी। कुछ समय में ही रानू चिड़िया ने उस दूसरे आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। कुछ महीनों बाद वह पेड़ अब एक विशाल और सुंदर पेड़ बन गया और उस पर ढेर सारे आम आ गए। वहीं घमंडी आम का पेड़ धीरे धीरे सूख गया।